बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, तो आपकी डिमांड में पेश है 10 बेस्ट इरोटिक मूवीज की लिस्ट, जिनकी स्टोरी काफी यूनिक होगी मगर वो टोटली बोल्ड होंगी और जो होगी हिंदी डब में। go, 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 go. जिसमें आपको बीडीएसएम स्टोरी, वाइफ अफेयर स्टोरी, वाइफ शेयर स्टोरी, वायलेंस सीन्स और ओपन इरोटिक सीन्स भी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को इनके IMDb रेटिंग के हिसाब से रेंज की है। देन लेट्स वॉच। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. नंबर 10 पर हार्ड कॉपी। मूवी शुरू होती है एक जर्नलिस्ट शार्लेट से, जो न्यू सिटी मूव करती है अपनी जर्नलिस्ट पैशन को फॉलो करने के लिए, जहां पर वो एक अपार्टमेंट शेयर कर रही होती है एक गर्ल के साथ जो लेस्बियन होती है और डिजाइनर से भरी हुई। मगर फिर एक दिन शार्लेट को एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल दिया जाता है ह्यूमंस की डिजायर पर, इन शॉर्ट सेक्स पर, जिसमें शार्लेट को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। रीजन, शार्लेट इनोसेंट एंड शाय होती है। मगर इसमें उसकी मदद करती है उसकी लेस्बियन रूममेट, जो शार्लेट को उस सिटी के सबसे डार्क क्लब में ले जाती है, जहां पर कपल स्वैपिंग के साथ साथ डार्क फैंटेसीज को भी फुलफिल किया जा रहा होता है। जिसे शार्लेट एक्सप्लोर करती है आर्टिकल रेडी करने के लिए। मगर देखते ही देखते शार्लेट भी इन सब का हिस्सा बन जाती है जब वो मिलती है एक मिस्टीरियस मैन से, जो शार्लेट को डार्क वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर जहाँ से मूवी की बोल्ड सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। मूवी में आपको बीडीएसएम स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी जो आपको बोर नहीं करेगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 2.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 शेड्स ऑफ डिजायर। जेनिफर, जो एक स्कॉट होती है और कर्ज में डूबी हुई, जिसकी वजह से वो परेशान होती है और एक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई होती है। तो फिर वो सालों के बाद अपनी ट्विन सिस्टर के पास जाती है फॉर हेल्प। और इसकी ट्विन सिस्टर जो एजुकेट है, अच्छी जॉब में, अच्छी पोजीशन में है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल्ड। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब सडनली जेनिफर की ट्विन सिस्टर गायब हो जाती है, अपना फोन, लैपटॉप सब कुछ छोड़कर। जिसे ढूंढने के लिए जेनिफर अपनी ट्विन सिस्टर की लाइफ जीना शुरू कर देती है, उसके ऑफिस में जाना, उसके कलीग से मिलना और उसके लैपटॉप को यूज कर ताकि कोई लीड मिल सके और जेनिफर अपने ट्विन सिस्टर को ढूंढ सके। मगर कुछ वक्त के लिए जेनिफर को अपने ट्विन सिस्टर की लाइफ अच्छी लगने लग जाती है, जिसे जेनिफर जीने लग जाती है और उसकी चीजें यूज करना शुरू कर देती है, उसके बॉयफ्रेंड को भी। मगर इसी बीच जेनिफर अपने ट्विन सिस्टर की सीक्रेट लाइफ डिस्कवर करती है, जहाँ पर जेनिफर की ट्विन सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए नजर आ रही होती है अपने कलीग के साथ और अपने क्लाइंट के साथ। फिर जहाँ से मूवी की स्टोरी अप्स एंड डाउन हो जाती है। मूवी में बीडीएसएम स्टोरी, डार्क फैंटेसीज, अफेयर और कपल शेयर स्टोरी भी है, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 10 में से 4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 गर्ल्स आफ्टर डार्क। मूवी शुरू होती है एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से, जिसे हायर किया जाता है एक मिसिंग गर्ल को ढूंढने के लिए, जो कोल गर्ल होती है और सिलिकॉन वैली कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई होती है। एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो ऐसी ही लड़कियों को फंसाकर अमीर और पावरफुल लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। मगर मूवी की क्राइम स्टोरी तब शुरू होती है जब वो इन्वेस्टिगेटर उस कॉर्पोरेशन के डार्क सीक्रेट्स को डिस्कवर करता है और फिर जहाँ से उस इन्वेस्टिगेटर की लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है। इस मूवी की स्पेशली इसके डार्क फैंटेसीज एंड बोल्ड सीन जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.1। नंबर 7 पर आती है 10। मूवी में हमें एक विलेज की सिंगल मदर की स्टोरी दिखाई जाती है, जो अकेले ही अपनी दोनों डॉटर के साथ लाइफ स्पेंड कर रही होती है। मगर वो यंग एंड सक्सेसफुल वुमन होती है और अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो अपनी ही विलेज के मैकेनिक, अपने नेबर, ऑलमोस्ट सभी लड़कों के साथ अनफेथफुल रिलेशनशिप में होती है। फिर एक दिन विलेज में उस सिंगल मदर का चाइल्डहुड फ्रेंड सालों के बाद लौटता है, जहाँ पर अब दोनों यंग होते, सिंगल होते और एक दूसरे पर अभी भी क्रश। तो वो दोनों एक साथ सीरियस रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, जहाँ पर वो शादी तो नहीं करते मगर एक साथ हस्बैंड एंड वाइफ जैसी लाइफ स्पेंड करते हैं। बट वो वुमन जिसकी लाइफ जरूरत नहीं आदत बन चुकी होती है और आदत से मजबूर वो अपने हस्बैंड से छुप छुप कर दूसरे लड़कों के साथ अफेयर जारी रखती है। मूवी में आपको ड्रामा, बेस्ट फैंटेसी एंड ओपन इरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 4.1 IMDb रेटिंग के साथ अनऑफिशियल हिंदी में। नंबर 6 कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट ऑफ लव। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर योंग सुक पे।
जिसे अपनी क्लब की मेट पर क्रश होता है और जो ये बात बस अपने अंदर ही रखता है। मगर फिर फाइनली वो हिम्मत जुटाकर उसे अपनी दिल की बात कहने का डिसाइड करता है कि तभी वो डिस्कवर करता है कि उसकी क्रश का भी एक क्रश है और जो युंग स्यूक नहीं है। फिर जिसके बाद उसका रूममेट अपनी क्रश को भूल जाने के लिए डेटिंग ऐप की एडवाइस देता है दूसरी लड़कियों को डेट करने की, और युंग स्यूक विद ब्रोकन हार्ट डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लेता है और जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसे जानकर वो युंग स्यूक के लिए परफेक्ट सोलमेट साबित होती है और जिसके साथ वो रिलेशनशिप शुरू कर देता है। मगर उस गर्ल की पास्ट एंड जॉब एक मिस्ट्री होती है जिसे डिस्कवर करने के बाद मूवी की आर रेटेड कॉमेडी एंड लव ट्रायंगल स्टोरी शुरू हो जाती है। तो वो सीक्रेट क्या होती है स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.6। नंबर 5 पर है लव किल्स। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड से जो दोनों हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और एक ही अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। फिर उनके अपार्टमेंट में एक न्यू रूममेट ज्वाइन करती है जो पार्टी गर्ल एंड बैड गर्ल होती है। फिर सडनली उसकी बॉयफ्रेंड को काम के सिलसिले में शहर से दूर जाना पड़ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड अपने रूममेट के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है, जहाँ पर वो अपनी रूममेट की लाइफ को डिस्कवर करती है कि वो एक एस्कॉर्ट है और एक दलदल में फंसी हुई है। मगर इसके बावजूद भी वो लाइफ जी रही होती है और खुश रहती है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी रूममेट पर अट्रैक्शन होने लग जाती है और देखते ही देखते उसके साथ अफेयर शुरू कर देती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के पीठ पीछे उसे चीट करना शुरू कर देती है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब सडनली उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और फिर जिसके बाद उन तीनों की लव लाइफ और मूवी की स्टोरी टोटली क्रिटिकल हो जाती है। मूवी में आपको अफेयर के साथ साथ लेस्बियन स्टोरी और यूनिक स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी जो आपको बोर नहीं करेगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 4.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है स्लीवर। मूवी बेस्ड है एक बुक एडिटर कार्ली से, जिसका अपने हस्बैंड के डिवोर्स के बाद वो न्यू लग्जरी अपार्टमेंट में मूव कर लेती है, जहाँ पर वो रिच बिजनेसमैन से मिलती है और फ्रेंडशिप करती है और उन्हीं में से एक यंग जैक जिस पर उसे अट्रैक्शन हो जाती है और बहुत ही जल्द वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती जब कार्ली डिस्कवर करती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तो कार्ली उस बिल्डिंग, खास तौर पर उस अपार्टमेंट की जहाँ पर कार्ली रह रही है, उसके पास्ट का पता लगाने लग जाती है और वो डिस्कवर करती है कि उसी अपार्टमेंट में एक लड़की की डेथ हुई होती है जो सेम टू सेम कार्ली की तरह थी और उसी की एज की। एंड द फन फैक्ट, उस लड़की का भी जैक के साथ अफेयर था। फिर जहाँ से मूवी की क्राइम स्टोरी शुरू हो जाती है। मूवी में आपको फैंटेसी सीन्स के साथ साथ वॉर सीन भी देखने को मिल जाएगी, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 1993 में और ये 5.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 जेजेबेल। मूवी में हमें 4 अमीर बाप की बिगड़ी औलाद की स्टोरी देखने को मिलती है, जो चारों दोस्त होते हैं, स्कूल में होते हैं और फ्रीली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। ड्रग्स, गेम्स एंड सेक्स। If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. जिसमें 3 लड़कियां होती है और एक लड़का, और वो चारों ही एक दूसरे के साथ टोटली अटैच होते हैं और एक ही साथ फैंटेसी फुलफिल कर रहे होते हैं। लड़के के मजे है भाई। जहाँ पर वो चारों स्कूल में काफी मस्तियां करते हैं, एक साथ भी, अपने सीनियर्स के साथ भी, स्कूल की प्रिंसिपल के साथ भी और प्राइमरी स्टूडेंट्स के साथ भी। मगर उस टाइम डिक्टेटरशिप और पब्लिक वायलेंस काफी चल रही होती है और बेगुनाह लोग मारे जा रहे होते हैं और इन्हीं फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी की तीनों फ्रेंड्स डिप्रेस हो जाते हैं और उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है और यूं ही 16 साल बीत जाती है। जिसके बाद वो लड़का बड़ा हो जाता है और एक लड़के के साथ कमिटेड हो जाता है। मगर सालों के बाद हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है, जब एक बार फिर से पब्लिक वायलेंस होना शुरू हो जाती है और वो लड़का अपने पास्ट ट्रॉमा में चले जाता है। इसकी स्टोरी एक ड्रामा वाइज है, मतलब कि इसमें कोई ट्विस्ट या एक्शन सीन नहीं है, मगर काफी यूनिक स्टोरी और ओपन इरोटिक सीन्स भी है, तो उसे आप जरूर देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। हे, तुम क्या करना चाहती हो? ब्लो जॉब। और तू? थूकने वाला। नंबर 2 पर है हाउ टू हैव सेक्स। इसकी स्टोरी शुरू होती है 3 ब्रिटिश टीनेजर फ्रेंड्स से जो हॉलीडे एंजॉय करने जाती है सिर्फ और सिर्फ मजे करने के लिए, ड्रिंकिंग, क्लबिंग एंड सेक्स। Wait, let me get my head straight, I need a drink of water. जिनमें से एक फ्रेंड तारा, जिसे अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट करना पसंद होता है, और वो दोनों फ्रेंड्स जो एक्सपीरियंस है
मगर सिर्फ तारा ही वर्जिन है। मगर तारा अपनी फ्रेंड के साथ मैच होने के लिए सारी चीजें ट्राई करने के लिए रेडी होती है, और जिसी की वजह से तारा की लाइफ और मूवी में इमोशनल ड्रामा और ह्यूमिलेटिंग सीन शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी, एडवेंचर एंड बोल्ड सीन जो आपको एंड तक बांधे रखती है, और इसमें फोर्थ सीन भी है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में। यह हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 1 8mm। मूवी बेस्ड है टॉम पे, जो फैमिली मैन होता है, एक हार्ड वर्कर एंड लॉयल हस्बैंड, जिसमें वो पेशे से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है। तो उसे एक वेल्थी ओल्ड वुमन हायर करती है, जिसे अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी सीक्रेट सेफ से बहुत ही पुरानी वीडियो टेप मिलती है, जिसमें एक स्नफ वीडियो होती है। व्हाट इज स्नफ, ये आप खुद ही सर्च कर लेना, बट डोंट यू डेयर टू वॉच इट। तो वो ओल्ड वुमन टॉम से पता लगाने के लिए कहती है कि ये स्नफ वीडियो रियल है या नहीं, और टॉम वीडियो के बारे में पता लगाने की और इस वीडियो में दिखाई गई लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है, और टॉम काफी आगे तक पहुंच जाता है। मगर वो इस वीडियो के पीछे के लोग और सीक्रेट से अनजान होता है, जिससे टॉम डार्क वर्ड से इंट्रोड्यूस होता है और बुरे लोगों के बीच फंस जाता है, जहाँ से टॉम की और इसकी फैमिली की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट से ज्यादा बोल्ड सीन्स एंड वाइफ शेयर स्टोरी भी है, जिस वजह से मेरे हिसाब से ये नंबर 1 की लिस्ट डिजर्व करती है। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 1999 में, और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ऐसी थी टॉप 10 इरोटिक हिंदी डब मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को जल्दी देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको रोबोट इरोटिक मूवीज देखनी है, जिसमें आपको साइफाई, एडवेंचर, हिस्ट्री, स्कैरी, बोल्ड एंड फैंटेसी सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ रोबोट इरोटिक मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।